संडे स्टोरी। एक दिन सब मेंढकों ने ये सोचा कि अब एक रेस लगानी चाहिए और टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचना चाहिए। और दिन निर्धारित हुआ। सुबह 5 बजे सारे मेंढक इकट्ठे हो गए और रेस शुरू होने लगी। तो इतनी देर में मेंढकों से ज़्यादा लोग पहुंच गए उन सब मेंढकों की रेस को देखने के लिए, ये सोचते हुए कि देखते हैं आज टॉप ऑफ द माउंटेन पे कौन सा मेंढक पहुंचता है। और जैसे ही रेस शुरू हुई, जो ऑनलुकर्स थे या क्रिटिसाइजर्स थे, उन्होंने काफ़ी शोर मचाना शुरू किया और उनको काफ़ी मज़ा आना शुरू हुआ जब एक मेंढक गिरा, फिर दूसरा गिरा और फिर तीसरा गिरा। इस तरीके से जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, काफ़ी सारे मेंढक गिरते चले गए, मगर अल्टीमेटली एक मेंढक ऊपर तक पहुंच गया। जो ऑनलुकर्स थे उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बाद में एक मीटिंग करी और सभी फ्रॉग्स को बुलाया कि ऐसे कैसे हो गया कि मेंढक गिरते चले गए और एक मेंढक पहुंच गया। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा रीज़न क्या है? उसने कहा, मैं तो बहुत खुश था, मैं तो ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, मगर इस दूसरे वाले मेंढक ने मुझे अड़ंगी दे दी, इसलिए मैं नीचे गिर गया। दूसरा बोला कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ रेस शुरू होने के बाद कि मैं वैसे ही खुश हूँ ज़िंदगी में, मुझे टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुँच के क्या मिलने वाला है। तीसरे ने बोला कि ज़िंदगी में इतना कुछ मिला है, उसी को एंजॉय करो। और हर मेंढक ने अपना कोई ना कोई आंसर ढूंढ निकाला गिरने का या टॉप ऑफ द माउंटेन पे ना पहुंचने का। इसमें ऑनलुकर्स सेटिस्फाइड नहीं हुए। ऑनलुकर्स ने सोचा कि हमें तो ये इंटरेस्ट नहीं है कि तुम नीचे कैसे गिरे, हमें तो ये इंटरेस्ट था कि वो मेंढक कैसे सबसे ऊपर पहुंच गया। तो लोगों ने कहा कि हो सकता है उसने तो रिश्वत दी हो सकता है कि उसने तो स्टेरॉयड लिए हो सकता है कि उसने तो अल्कोहल लिया हो, और इसीलिए वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गया। मगर जो ऑनलुकर्स थे या क्रिटिसाइजर्स थे, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्होंने उसी मेंढक को कहा कि आप नीचे आओ और ये सारे मेंढक आपसे पूछेंगे। जब सारे मेंढकों ने उनसे पूछा कि तुम टॉप ऑफ द माउंटेन पे कैसे पहुंच गए, तो वो जो फ्रॉग जिस पहुंचा था टॉप ऑफ द माउंटेन पे, वो स्माइल करता रहा। ऑनलुकर से फिर नहीं रहा गया, तो उन्होंने कहा चलो हम ही इनसे पूछते हैं। और जब उस मेंढक से पूछा गया कि बाकी सारे मेंढक लुढ़कते चले गए, गिरते चले गए, तुम टॉप ऑफ द माउंटेन पे कैसे पहुंच गए, तो फ्रॉग स्माइल करता रहा। क्या रीज़न था कि वो स्माइल करता रहा? रीज़न ये था कि वो डेफ था, वो क्रिटिसिज्म को नहीं सुन रहा था और इसी वजह से वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गया। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ यू वांट टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, यू शुड बी ऑब्लिवियस टू द क्रिटिसिज्म, टू द क्रिटिसाइजर्स। जब सफर पे निकलोगे, धूप तो होगी ही। तो अगर आपने सोच ही लिया है कि टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचना है, तो क्रिटिसिज्म की जरा भी चिंता मत करो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए नाइस संडे।